अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे अपने अपने घरों में। यहाँ आप देख रहे हैं हॉस्पिटल जो कि है शौकत उमर मेमोरियल, जिसको फ़ौजी फाउंडेशन भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर का पाँव इन्फेक्शन फैलता जा रही है, इतना सा था बिल्कुल छोटा सा, ये बड़ा हो गया है। तो हम लोग फिर गए थे, हमने वो सिविलियन पे क्लिक किया, क्योंकि हम लोग सिविलियन ये है फ़ौजियों के लिए और फ़ौजियों का पैनल है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश होता है क्योंकि पैनल पे है और बहुत सारे लोग आते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। सिविलियन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ किसी डॉक्टर को चेक करवाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। पैनल वाले होते हैं सुबह 7 बजे के आए हुए होते हैं, और क्योंकि उनका पैनल है तो उनको तो वेट करना जायज़ है, और हम लोगों को वेट करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हम फुल पेमेंट करके अपने डॉक्टर को चेक करवाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देख सकते हैं आप रश कितना है यहाँ, और अंदर भी पूरा रश है, वेटिंग पे लोग बैठे हुए हैं। तो हम कॉल करके गए थे कि डॉक्टर्स हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ डॉक्टर हैं, 2 बजे तक बैठी हुई हैं। तो हम लोग तकरीबन 11 साढ़े 11 पे पहुंच गए थे। तो वो जाके बताया डॉक्टर ने छुट्टी कर ली। तो फिर यही बात हुई कि हमने तो भाई आपको कॉल करी थी तो आपको बता देना चाहिए था डॉक्टर नहीं है, क्योंकि 9 से 2 बजे की तक की टाइमिंग थी। तो खैर नहीं था डॉक्टर, फिर हम आ गए थे घर पर। फिर हम सेकेंड डे दोबारा गए। सेकंड डे हम जब गए तो पता चला कि टोकन ख़त्म हो गए हैं, अब नहीं मिल सकते, मीन्स अब डॉक्टर नहीं मिल सकती, अब नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। मैंने बोला ये तीसरे दिन की ख्वारी है, अब हम नहीं आएंगे, हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। फिर हम यहाँ बैठे हुए भाई का वेट कर रहे थे, लेने आना था उन्होंने। फिर हमने बोला अलमुस्तफ़ा पे बहुत अच्छी यूके की पड़ी हुई डॉक्टर है, लेकिन उनका भी टाइम बड़े इशू हो जाता है, क्योंकि दोपहर 2 से 3 बजे की टाइमिंग है। तो हमने बोला दोपहर में चलो हम चले गए, फिर भी गर्मी बहुत थी। तो अब ये देख सकते हैं इतनी सारी दवाइयाँ लिख के दी उन्होंने, और वो अपनी ही मेडिसिन लेकर आती हैं साथ, और अपनी ही मेडिसिन सेल करती हैं। मीन्स इतना बड़ा पर्चा बना के दे दिया था, और हर किसी को इतने ही बड़े बड़े पेपर्स लिख के दे रही थी। तो सोप, देन मल्टीवाइटामिन्स, और ये पता नहीं क्यों मॉर्निंग की क्रीम जेल अलग, इवनिंग की क्रीम जेल अलग, देन मल्टीवाइटामिन्स, फिर एंटी फंगल कैप्सूल, और इतनी सारी दवाई थी ना, 2-3 चीज़ें तो जो मुझे लगा एक्स्ट्रा थी, तो हमने फिर वो वापस कराई। मिनिमम हर किसी का जो बजट बन रहा था वहाँ का, यानी सारी मेडिसिन लेने के बाद 8,000, 10,000, 12,000 इतने की वो मेडिसिन दे रही थी। और खैर हमने ले ली थी फ़िलहाल, और बस हम घर आ गए थे लेके, और बस अल्लाह करे ठीक हो जाए मेरी सिस्टर, और बहुत ज़्यादा पेन में थी। पहले भी 2 डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन सही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो हमने बोला चलो जितनी भी दवाइयाँ लग रही हैं लग जाएं, बट ठीक हो जाए। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा टॉप पे थी, इतनी गर्मी थी ना कि बस। और ये मैंने आपको बेबीज़ दिखाए थे, मेरे बनीज़ ने बेबीज़ दिए थे, तो ये एक एक करके मर रहे थे। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्यों इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्योर करनी पड़ी मुझे, और बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रखना पड़ा मुझे, और मैंने बहुत मुश्किलों से, यानी क्या बोलना चाहिए, दिन रात मैंने इनमें लगाया है। और मेरी लास्ट मंथ वीडियोस भी नहीं आ रही थी, तो इन्हीं लोगों में लगी हुई थी, इन लोगों के क्योर में। और छोटे हैं, फ़र्स्ट टाइम देखे थे मैंने बेबीज़, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा। ये इनके माँ बाप हैं, और ये लोग तो माशाल्लाह बिल्कुल ज़्यादा ठीक हैं और खेल रहे हैं, नॉर्मल हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। मीन तो हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही है, तो इन लोगों को कितनी लग रही होगी। तो मुझे बस ये डाउट था कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गर्मी में इन लोगों की कैसे केयर करूं, क्योंकि ये फ़र्स्ट समर सीज़न है इन लोगों का मेरे पास। विंटर तो निकाल लिया इन्होंने माशाल्लाह, अच्छा निकाल लिया, क्योंकि विंटर में इतनी ज़्यादा कोई क्योर नहीं होती है, ये लोग ऑलरेडी बहुत गर्म होते हैं। हाँ, समर में इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो समर में इनकी क्योर कैसी होती है ये मुझे नहीं पता था। मैंने इनको बाहर भी निकाल के रख दिया हवा में, और बिल्कुल रूम में नहीं रखा हुआ मैंने, अपने इनको बाहर निकाल के रखा हुआ है, और हवा में बिल्कुल केज में हैं ये लोग फ़िलहाल। तो क्योंकि मैंने आपको बताया केज ले आई थी मैं, रमज़ान से पहले केज ले आई थी, तो ये लोग उसमें थे। और मुझे बस यही डाउट हो रहा था कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हुई, तो मैं इन लोगों के लिए क्या करूँ, इन लोगों को कोई ठंडा पानी दे दूँ। नॉर्मल वाटर तो पीते हैं ये लोग, लेकिन बहुत कम पीते हैं पानी भी ये लोग। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और मैं है जितना मुझसे हो सका मैंने किया, और बस मैं ठंडा पानी देना इन लोगों को भूल गई। और गर्मी इतनी थी कि मेरी भी दोपहर को आँख लग गई। मैं इन लोगों को खाना वाना दे के नीचे आई हूँ, और फिर मैं सो गई थी। और जब मैं ऊपर पहुँची, यानी दोबारा शाम में हम लोग ऊपर गए,
और मैंने देखा कि एक बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है। मैंने बोला क्यों लेटा हुआ है, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ और मुझे लग ही रहा था दोपहर से कुछ खटका हो रहा था कि नहीं कुछ गलत हो जाएगा इन लोगों के साथ, ये गर्मी इतनी है मैं क्या करूं। तो जब मैं ऊपर गई हूं तो ये साहबजादे उनके ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे और उनका दम निकल चुका था। हमने पानी छिड़क के दिए, देखा, उसको दबाया, हिलाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। और जितने भी पेट लवर हैं उन लोगों को मेरा दर्द समझ में आ सकता है कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। मेरा इनको देने का भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि 2 बेबीज़ हैं और 2 एडल्ट हैं मेरे पास, और जो एडल्ट हैं वो भी मेरे पास बेबीज़ ही आए थे, बहुत छोटे आए थे जब मेरे पास आए थे वो। तो अब ये उनके बेबीज़ हैं, तो ये बेबीज़ में से एक बेबीज़ और मर गया, यानी अब एक ही बचा है फ़िलहाल। बस यही था आज का व्लॉग। होप यू लाइक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।